देखिए आज का जो वीडियो है 2025 में ये 7 ट्रांजैक्शन गलती से भी मत करना भाई, वरना मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल। साथियों आज बताने वाले 7 ट्रांजैक्शन गलती से कभी नहीं करना, बहुत ही जरूरी है। आप लोग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस मिल सकता है और किस तरीके वो 7 ट्रांजैक्शन होंगे जो आपको नहीं करना है। समझ रहे हो कौन से ट्रांजैक्शन होंगे जो आपको नहीं करना है। पूरी वीडियो में जानकारी देंगे, ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट होगी वो भी बताएंगे और इस चैनल के माध्यम से पूरी। तो भाई एक मेरा सेकंड चैनल है टीच वाले हौसला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिखा हुआ सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। आप लोग जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ही मेहरबानी होगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन है वहां पर 59 रुपया का चार्ज है, 119 रुपया का है। जो भी प्लान है आप ले सकते हो, क्योंकि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर ये जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, तो आप लोग अगर कुछ देना चाहते हो तो 159 रुपया का महीना है, 119 का आप ज्वाइन कर सकते हो। समझ आपके लिए स्पेशल वीडियो भी आ सकता है, महीने में 1-2 वीडियो 5 वीडियो आ सकता है। तो आप लोग ज्वाइन करें, ज्यादा आदमी ज्वाइन करोगे तो वहां स्पेशल वीडियो आएगा। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है, अगर करना चाहते तो जबरदस्ती नहीं है। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि वो ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या होगी वो आप लोग को बताएंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से आपको कैसे बचना है। साथियों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना है तो भूलकर ये गलतियां आपको कभी नहीं करना है। समझिए, क्योंकि आयकर विभाग की तरफ से नोटिस का कोई करदाता इंतजार नहीं करता। हमेशा करदाता को डर बना रहता है कि कहीं जो है उसे विभाग की तरफ से नोटिस न मिल जाए। समझ रहे हो? आयकर विभाग के नोटिस से बचने के लिए आपको कभी भूल कर ये 7 ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है, जो कि आज का वीडियो में बताएंगे। कई बार लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचने के चक्कर में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिनके बाद उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। समझ रहे हो? तो ऐसे में आपको हमेशा अपने ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको रखना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको मुसीबत हो सकता है। समझ रहे हो? तो आपको बता दें, लॉन्ग टर्म वाले फिर बड़े पैमाने पर लोग इस तरीके से गलती करते हैं, आयकर विभाग की नजर होती है। समझ रहे हो? तो भाई इनकम टैक्स के रडार पर आ सकते हो, इसलिए जरूरी है। और देखो दाखिल किए गए आईटीआर में गड़बड़ी बहुत सारे लोग करते हैं, गलत टैक्स डिमांड जो है नोटिस आपको मिल सकता है आयकर विभाग की तरफ से, इसकी सूचना। समझ रहे हो? तो भाई ये चीजें आप लोग को समझना है, तो पूरी जानकारी आज का वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। और देखिए भाई बहुत सारे लोग ये करते हैं जिसमें कि लेन देन के उल्टा करने लगते हैं, बहुत तरह का मतलब टैक्स को बचाने के लिए वो कोई तरीका चलता है। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। जो भी आईटीआर फाइल करना है, अगर आईटीआर के दायरे में हो तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, समझिए। नोटिस से बचना है तो किस तरीके से करना हम बता रहे हैं, पूरा जानकारी दे रहे हैं वीडियो में। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी अगर नहीं करे, जुर्माना नहीं करे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है भी जो हम बता रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रांजेक्शन में करते हो और उसकी क्या लिमिट है वो भी समझिएगा। अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो आपके ऊपर 100% है कि चार्ज लगेगा। समझ रहे हो? देखो अगर आपने 2 लाख का ट्रांजेक्शन किया या आप उस 2 लाख की आपको पेनल्टी इंपोज हो सकती है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा अगर करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां पर आपको नोटिस दे सकता है, ये ध्यान रखना है। तो पूरा हम आज का वीडियो में आप लोग को बता रहे हैं क्या है। देखिए पहले ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, आखिर वो 7 ट्रांजेक्शन या 8 ट्रांजेक्शन कौन से? समझिए, देखो ये गलती आपको कभी भी भूल कर भी मत करना भाई, बाद में पछताओगे। देखो लिमिट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है वो है आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगा, तो वो है पहला ट्रांजेक्शन है क्रेडिट कार्ड का। समझ रहे हो? क्रेडिट कार्ड का क्या है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, आज के समय में बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो भाई वहां पर क्या होता है, बैंक और भी एनबीएफसी जो लगातार आपको ऑफर करेंगे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको फोन आता है या नहीं, परेशान हो जाता होगा। तो भाई यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत सारे लोग 1 2 3 4 5 6 10 तक क्रेडिट कार्ड रखता है, इस्तेमाल भी करता है। तो ये चीज याद रखिए, एक वित्त वर्ष में 1 साल में, 1 साल कब होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्रेडिट कार्ड्स का बिल का भुगतान किया और अगर उसमें कैश में अधिकतम आप 10 लाख तक कर सकते हो एक वित्त वर्ष में। 10 लाख से ज्यादा कैश का इस्तेमाल किया भाई बिल भुगतान में, कहीं भी बिल भुगतान कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड में, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 10 लाख से ज्यादा आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान किया कैश के माध्यम से, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। समझ रहे हो? तो ये है आपके ऊपर जो है जुर्माना चार्ज किया जाएगा। और उसके बाद आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी करते तो उसकी लिमिट
10 लाख ही रखी गई है। आप अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा ऑनलाइन के माध्यम से नहीं कर सकते हो भाई। अगर करते हो तो आपको चार्ज लग सकता है, और भी आप बिल का भुगतान करते हो पेनल्टी भी आपको 100% आपको चार्ज लगेगा, और देखो इम्पोज भी होगी। तो आप लोगों को 10 लाख से ज्यादा कैश एक वित्त वर्ष में नहीं करना है, 10 लाख से ज्यादा आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी नहीं करना है, समझ रहे हो। अब देखिए, अब बात आता है दूसरे ट्रांजेक्शन की कि वो कौन सा ट्रांजेक्शन है। देखिए, दूसरा में ध्यान रखना है आप लोगों को, प्रॉपर्टी अगर कोई खरीद रहे हो, कोई जमीन खरीद रहे हो, कोई फ्लैट खरीद रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो, तो वहां पर आता है कि प्रॉपर्टी अगर या तो बेच रहे हो, समझ रहे हो, बहुत सारे लोग बेचने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, टोकन मनी के रूप में जो आप देते हो उनको, बहुत सारे लोग देते हैं ना बयाना, जिसको कहते हो बयाना देना, तो भाई वो देते, तो आपको बात अगर पक्का हो गया है जमीन का, प्रॉपर्टी का, फ्लैट का, मकान का, समझ रहे हो, जो भी आपका है, तो आपको वहां पर विशेष ध्यान ये रखना, अधिकतम आपको 20,000 तक का ही टोकन मनी ले सकते हो, दे सकते हो। ऐसे 2 लाख बोला गया कैश में, तो 2 लाख आप रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 लाख है, ठीक है। तो आप 2 लाख से ज्यादा टोकन मनी किसी को कभी भी मत दो, ठीक है। मतलब कैश ही 2 लाख रखा गया है, तो 2 लाख से ज्यादा आप दे ही नहीं सकते हो, समझ पा रहे हो, अधिकतम 2 लाख है। तो वहां पर आपको बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपको पैसे ट्रांसफर करना, 2 लाख से जो भी ज्यादा होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से आपको करना है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी आपको 2 लाख की या 10 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 2 लाख से ज्यादा आप उसको नहीं देना है। ये ध्यान रखना, आपको 2 लाख से ज्यादा कैश कभी भी नहीं देना, चाहे कोई भी टोकन मनी के रूप में दे रहे हो, किसी भी दे रहे हो। ऐसे लोग बोलता है कि 20,000 ही दो, समझ रहे हो, तो लेकिन यहाँ 2 लाख है, क्योंकि कैश 2 लाख से ज्यादा दोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपको नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, तो यहाँ पर ये पकड़े जाते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको टोकन मनी, यदि ज्यादा केस आप लेते हो, तो आप प्रॉपर्टी सेल करते हो या ज्यादा केस आप देते हो किसी को भी उस दशा में, तो आपको नोटिस मिल सकता है, समझे। मैक्सिमम 2 लाख ही है। अब देखो, ये एकदम 100% चांस है कि आपको लग सकता है, इसको ध्यान में रखना है। एक वित्त वर्ष में 30 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी परचेज करते हो, अगर कोई भी संपत्ति खरीदते हो 30 लाख से ज्यादा, किसी भी प्रॉपर्टी, कोई भी घर खरीद रहे हो, कोई जमीन खरीद रहे हो, कोई भी चीज खरीद रहे हो, तो वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो है ब्यौरा देना जरूरी है। नहीं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेंगे, आपको वहां पर नोटिस भेज देगा, या तो आपको चार्ज वसूल लेगी। बहुत सारे लोगों का खाते में इस तरह का चार्ज लगा है, 10 लाख से ज्यादा हो जाने के बाद चार्ज लग जाता है, समझ रहे हो। तो 30 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देना अनिवार्य है, ITR फाइल करना जरूरी है। ये हर ट्रांजेक्शन पर ये जरूरी होता है। देखो, अगला ट्रांजेक्शन क्या है, सेविंग अकाउंट को लेकर के। बहुत सारे लोग का ऐसे सेविंग अकाउंट है, मेरा एक दोस्त था, वो भी बोला कि मेरे अकाउंट से 50,000 कट गया, ऐसे करके वो बताया। तो भाई समझो कैसे कटता है। सो अगर 10 लाख से ज्यादा अकाउंट पर 1 साल में आप जमा कर लेते हो, तो वहां पर चार्ज इंपोज की जाती है। कैसे कि देखिए, यहाँ पे सेविंग अकाउंट, बचत खाता, अगर आप उसमें कैश रख रहे हो, जमा कर रहे हो 10 लाख तक तो ठीक है। 10 लाख एक वित्त वर्ष में अगर आप उससे ज्यादा करते हो, कैश के द्वारा जमा कर रहे हो, कैश के द्वारा निकाल रहे हो 10 लाख से ज्यादा, तो वहां पर क्या होगा, आपको जमा करते हो तो सेविंग अकाउंट में आप मान लो कि 2 अकाउंट है, 10 लाख इसमें जमा कर दिया, 10 लाख उसमें कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। आपका 2 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 10 रहे, आप 10 लाख ही जमा कर सकते हो, क्योंकि पैन कार्ड आपका एक ही है, आधार कार्ड आपका एक ही है, खाते में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है भाई, समझ रहे हो ना। आपका कितनों भी अकाउंट है, 5, 10 कोई भी अकाउंट है, आप 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। ये आप सोचिएगा कि 5 अकाउंट है, 20 लाख कर देंगे, 30 लाख कर देंगे, नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें क्लियर हो गया, 5-5 लाख करके 10-10 लाख करके कर देंगे, ऐसा भी नहीं होगा, सब मिला के 10 लाख है, समझ गया। तो ये हो गया, तो लिमिट क्रॉस आपको नहीं करना है, 10 लाख में के अंदर ही आपको रहना है, नहीं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस हाल फिलहाल में ही मिला, मेरा ही दोस्त था, समझ रहे हो, उसको नोटिस मिला। और देखिए, उसका चार्ज काट लिया, 50,000 का TDS काट लिया उसका, इतना समझ लीजिए। और देखो, सेविंग अकाउंट में विड्रॉल करने की भी लिमिट बनाई गई है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप विड्रॉल करते हो, तो देखिए 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल आप नहीं कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। कैश अगर हाथ से कैश निकाल रहे हो तो 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको नोटिस वहां पर आ सकता है, फिर बाद में परेशानी में पड़ोगे भाई। और ये चीजें आप लोग जान लीजिए। और देखो, एक दिन में कितना कर सकते हो, अधिकतम पैसा कितना निकाल सकते हो, लोग पूछता है। तो देखो, एक दिन में अगर कैश निकाल रहे हो तो इसका लिमिट 2 लाख रखा गया, जो कि अभी हम बता रहे टोकन मनी के रूप में 2 लाख दे सकते हो, तो 2 लाख ही निकाल सकते हो, समझ रहे हो। बचत खाता अधिकतम 2 लाख कैश विड्रॉल कर सकते हो, 2 लाख से ज्यादा कैश, 2 लाख ही कैश जमा भी कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। कैश जमा करोगे 2 लाख, ऑनलाइन से 5 लाख 10 लाख भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, UPI के माध्यम से।
तो वो 1-1 लाख करके ट्रांसफर होगा, उसकी लिमिट है। मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो, नेफ्ट से कर सकते हो, आरटीजीएस से कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस वहां आपके ऊपर इंपोज नहीं होगी। अब अगर आपको कैश या आपको ज्यादा कैश है विड्रॉल करना है तो आपको टुकड़ों में कीजिए, 2-2 लाख का निकालिए, समझ रहे हो। 1-1 लाख करके 2 दिन 3 दिन, आज निकाले 2 लाख, कल 2 लाख निकालेंगे, परसों 2 लाख निकालेंगे। एक ही दिन में 2 लाख नहीं निकाल, 2 लाख से ज्यादा नहीं निकालना है, समझ पा रहे हो। ज्यादा कैश की जरूरत है तो 2 लाख आप अपना अकाउंट से निकालिए, 2 लाख अपने मम्मी के अकाउंट से निकाल लीजिए। अगर एक ही दिन में जरूरत है तो वो यूपीआई से ट्रांसफर कर दीजिए, मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफर कर दीजिए, इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दीजिए, समझ रहे हो। अपना मम्मी पापा भाई बहन जिसका भी अकाउंट है, वाइफ, अलग अलग करके निकाल सकते हो। या तो अपने ही अकाउंट से निकालना है, अपना अकाउंट से उसके अकाउंट पर ट्रांसफर कर दो, यूपीआई से, मोबाइल बैंकिंग से निकाल लो उसका एटीएम से, ये तरीका है। या दूसरा तरीका है आप टुकड़ों में, मतलब आज किए 2 लाख अपने अकाउंट से, कल फिर 2 लाख करेंगे, फिर परसों 2 लाख करेंगे, इस तरीके से आपको एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नहीं निकालना है। अब मैक्सिमम 10 लाख कैसे साल में, ये भी याद रख लीजिएगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, ज्यादा निकालना है तो ट्रांसफर करके निकाल लो, ठीक है। तो 2 लाख से ज्यादा बैंक में आपको बैंक भी मना जो है यहाँ पर नहीं करेगा, 2 लाख निकाल सकते हो। आपका जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 5 लाख का चेक भर देता है, तो आपको जो है वहां पर फिर आपको ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो रिपोर्ट भेज देगा, बैंक भेज देता है। 5 लाख का चेक भर दिया भाई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लगा देगा चार्ज, क्योंकि 2 लाख ही है ना, चेक भर दिया जिसका मतलब थोड़ी कि 5 लाख हम निकाल लेंगे। आपको पैसा मिल जाएगा लेकिन पेनल्टी ले जाएगा, केस ले लिए आप। ये चीज आपको ध्यान है, अगर ज्यादा पैसा जरूरत है तो टुकड़ों में करना है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 2-2 लाख करके निकालना है, समझ में आ गया। मतलब सिंगल डे में, एक दिन में, फर्स्ट दिन में 2 लाख, दूसरे दिन में 2 लाख, तीसरे दिन में 2 लाख। और आपके घर में किसी का अकाउंट है तो उसका अलावा ट्रांसफर करके निकाल लो, उसका एटीएम से निकाल लो, कैश निकालना है तो, या ब्रांच से जाके निकाल लो, वो निकालेगा जाके जिसका अकाउंट है, समझ पा रहे हो। तो ये तरीका है, आपके मोबाइल बैंकिंग यूपीआई तो सब चलाता है ना, उससे ट्रांसफर कर लो, ये तरीका। तो टुकड़ों में आपको करना, 2 लाख से ज्यादा केस आपको नहीं निकालना है एक अकाउंट से एक दिन में। हाँ, एफडी की बात करें तो अगर आप एफडी कराते हो तो वहां पर आप 10 लाख तक का एफडी एक फाइनेंशियल ईयर में करा सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप एफडी कराते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, भाई एफडी कराओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको क्लियर मिल जाएगा। तो आप एफडी कराओ, आरडी कराओ, 10 लाख का एक फाइनेंशियल ईयर में है, आप जो है वहां पर केस जमा कर सकते हो, एफडी आरडी जो भी है, समझ रहे हो। तब वहां पर आप इससे ज्यादा करोगे तो फिर आपको चार्ज लगेगा। अगर ज्यादा करना चाहते हो तो फिर आपको आईटीआर वहां पर फाइल करना होगा। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो 10 लाख से ज्यादा का भी एफडी आप करा सकते हो, 10 लाख से ज्यादा कैश भी निकाल सकते हो एटीएम से या ब्रांच से, समझ रहे हो। तो आईटीआर फाइल आप करोगे तो वहां पर आप कर सकते हो, एफडी आरडी जो भी करना है तो आप कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर ज्यादा करना है तो अधिकतम आप 10 लाख तक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा, क्लियर। अब मान लीजिए कोई हम गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई कार खरीद रहे हैं, तो वहां पर सोना खरीदे तो एक दिन में अधिकतम आप 2 लाख ही दे सकते हो किसी को, समझ पा रहे हो। तो बाकी पैसा ऑनलाइन से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। ऑनलाइन से 10 लाख ट्रांसफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैश के रूप में अगर दोगे तो 2 लाख ही दोगे, सोना खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, अधिकतम 2 लाख ही कैश आप दे सकते हो। इससे ज्यादा अगर कैश देते हो और इनकम डिपार्टमेंट को पता चला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो फिर नोटिस मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो। तो इस चीज को आपको खासकर ध्यान रखना है। गोल्ड खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, महंगी वस्तुएं जो भी खरीद, अधिकतम 2 लाख, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ऑनलाइन के मोड के माध्यम से आप कर सकते हो, बाकी एनएफटी कर सकते हो, नेफ्ट, आरटीजीएस कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से पैसे भेज सकते हो, जितना ट्रांसफर हो सकता है उनके माध्यम से कर सकते हो। ट्रांसफर कर सकते हो कैश, 2 लाख से ज्यादा एक दिन में आपको कर सकते हो ट्रांसफर उसके द्वारा, लेकिन कैश से नहीं कर सकते हो। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100% आपको चार्ज लगा देगा भाई। अगर आप मान लीजिए कोई फॉरेन की ट्रिप पर जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, कोई भी देश, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी घूमने जा रहे हो, समझ रहे हो, तो वहां पर फिर आप विदेश यात्रा करते हो, सिंगापुर जा रहे हो, बहुत सारे लोग चाइना घूमने जाता है, तो वहां पर क्या है कि अधिकतम 2 लाख ही खर्च कर पाओगे, समझ रहे हो। एटीएम से पैसे निकालोगे कैश में तो 2 लाख आप से ज्यादा वहां कैश आप नहीं निकाल सकते हो, समझ रहे हो। एक वित्त वर्ष में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक एटीएम लेके गए हो तो 2 लाख ही निकालना भाई एक दिन में, दूसरे दिन फिर 2 लाख निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये चीज है, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नहीं निकालना। विदेश दौरे पर जा रहे हो तो वहां पर ये ट्रांजेक्शन की लिमिट जो है क्रॉस नहीं करना, क्योंकि वहां कैश ही आप निकालोगे ना, वहां ऑनलाइन पेमेंट तो होगा नहीं। दूसरा देश में तो यूपीआई काम करता नहीं है, सब देश में, कुछ देशों में काम करता है, सब देश में नहीं काम करता है, समझ पा रहे हो। तो वहां पर आपको कैश की जरूरत पड़ेगा, निकालोगे तो 2 लाख से ज्यादा नहीं निकालना, दूसरे दिन फिर निकालना, समझ पा रहे हो। ये जरूरी है, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे देगा, ये क्लियर रख लीजिए। ये नोटिस आपको अभी मिले, 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, मिलेगा जरूर,
समझ रहे हो? तो फिर आपको ये क्लियर करना है। अब आप देखो, ये वीडियो हमने आप लोग के लिए इसलिए बनाया कि आप कितना पैसा, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। देखो भाई, एक दिन में आप 2 लाख रुपया का कैश निकाल सकते हो। अगर आपको 5 लाख का जरूरत है तो 2-2 लाख करके, आप 6 लाख का जरूरत है, 2-3 दिन में निकाल अपना अकाउंट से। अगर घर में कोई और अकाउंट है किसी और का, तो उसका वाला ट्रांसफर करके, उसका एटीएम है तो उसका वाला निकाल सकते हो, या ब्रांच से जाके निकाल सकते हो। 2 लाख ही एक दिन में निकाल सकते हो। जमा भी कैश करोगे, कैश रुपया नोट जमा करोगे तो 2 लाख ही कर सकते हो। ऑनलाइन के माध्यम से यूपीआई से आप 5 लाख भी कर सकते हो, 10 लाख भी कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग से, या तो आप इंटरनेट बैंकिंग से, आईएमपीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, तो वहां कर सकते हो। ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा कर सकते हो। बशर्ते कैश आप 2 लाख ही निकाल सकते हो, एटीएम से, ब्रांच से, कहीं भी। और जमा भी 2 लाख ही कर सकते हो कैश को। लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर आप 5 लाख 10 लाख भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब विदेश के दौरे पर गए, वहां भी पैसा निकालोगे तो 2 लाख ही निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? एक दिन में। और 1 साल में 10 लाख लिमिट रखा गया है। 1 साल में 10 लाख आप जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो कैश को, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट कार्ड में भी एक साल में 10 लाख से ज्यादा अगर पेमेंट करते हो, खर्च करते हो, पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पर भी चार्ज लगेगा। एफडी में भी 10 लाख से ज्यादा का एफडी करते हो तो वहां भी चार्ज लगेगा। आरडी में भी 10 लाख से ज्यादा करते हो तो वहां भी चार्ज लगेगा। मतलब मैक्सिमम एफडी आरडी 10 लाख का ही कर सकते हो 1 साल में। ये क्लियर समझ लिया। अगर ज्यादा का करवाना चाहते हो, ज्यादा कैश निकालवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट रहेगा, तो करंट अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा कर सकते हो, ज्यादा निकाल सकते हो। और साथ ही साथ आपको आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर फाइल करोगे, जितना का एफडी उतना का करा सकते हो, जितना का आप आरडी कराना चाहते हो करा सकते हो, जितना पैसा ट्रांसफर करना है कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? उसके लिए चाहिए आपको वहां पर आईटीआर फाइल करना होगा हर साल। तो ये चीज है भाई। तो आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना है तो ये चीजें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर ये चीजें आप फॉलो नहीं करोगे तो भविष्य में आपको चार्ज लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो हमारे पास आया था, वो भी था वकील साहब का बेटा, बोला कि मेरा 50,000 कट गया, तो उसके अकाउंट पर 12 लाख रुपया था। 1 साल में 12 लाख वो जमा कर दिया था, तो उसका 50,000 कट गया। समझ पा रहे हो भाई? तो ये चीज है, अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। अगर चार्ज नहीं काटेगा तो अकाउंट भी फ्रीज कर देगा। ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिर ब्रांच जाओगे, फिर केवाईसी करने बोलेगा, या बोलेगा आईटीआर फाइल करो। समझ रहे हो? ये दिक्कतें आता है। तो ये जानकारी आप लोगों को नहीं है, आप बता दिए। बहुत सारे ऐसे लोग एटीएम में डाला, एक बार 2 लाख निकाल लिए। तो जाके ऐसा नहीं करना। ब्रांच में गया, एक बार 2 लाख से ज्यादा निकाले। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नहीं निकालना। दूसरे दिन में फिर 2 लाख निकालो, या तो एटीएम से 2 लाख अलग से निकाल लो, उधर निकाल लो। ये तरीका भी कर सकते हो। समझे? वो तरीका हो सकता है। किसी को ट्रांसफर करना, ऑनलाइन से करो ना भाई। आजकल कौन ऑनलाइन नहीं चलाता है? भारत के अंदर ही करना है ना। समझ पा रहे हो? आप यूपीआई से कर दो कुछ पैसा मोबाइल बैंकिंग से कुछ पैसा आप एटीएम से दे दो, कुछ पैसा आप जो है इंटरनेट बैंकिंग से। इस तरीके से आप करोगे ना तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? तो ये आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया कितना पैसा आप जमा कर सकते हो एक दिन में, कितना निकाल सकते हो। निकाल भी एक दिन का 2 लाख ही है कैश, और 1 साल में 10 लाख। जमा भी आपका एक दिन में 2 लाख, और जमा भी एक साल के अंदर 10 लाख, बस उतना ही है। आरडी भी 1 साल का 10 लाख है, एफडी भी 1 साल का 10 लाख है। आपका जितनी भी चीज है, क्रेडिट कार्ड सबका। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करेंगे। और मेरा एक दूसरा चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए टीच वाले हौसला को। और इंस्टा को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, फेसबुक फॉलो कीजिए, सब कुछ फॉलो कर लो भाई, ज्वाइन कर लो। अच्छा लगता है, कमेंट करके बताओ। जिस तरीके से स्क्रीन पर चल रहा है, लाइक सब्सक्राइब और घंटी को दबाना, सारे लोग ये काम करेंगे। और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। ज्वाइन करना है, प्लान लेना है तो ले सकते हो भाई। 59 रुपया का प्लान है आपका, 119 रुपया का है। चैनल को कुछ देना चाहते हो, मंथली चार्ज है, लेकिन चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जिस तरीके से स्क्रीन पर चल रहा है आप लोग सारे लोग करेंगे। धन्यवाद।